परमात्मा का कुत्ता। ये नाटक मोहन राकेश की कहानी पर आधारित है। नाटक में एक व्यक्ति अपनी ही जमीन के लिए कोर्ट, न्याय के मंदिर जिसको हम कहते हैं, उसके चक्कर लगाता है, बहुत संघर्ष करता है। क्या उसको इस मंदिर में न्याय मिल पाएगा? क्या बात है काले कोट वाले भाई साहब। क्या भाई? हाँ, मैं तो भूल ही गया था। हम तो आपको शायर के नाम से ही जानते हैं। अरे वाह वाह वाह। अच्छा, जी, शायरी लिख के लाया हूँ फिर। लिख के कि चुरा के? क्या बोले? सॉरी। सुनाओ आप इसकी ना शायरी सुनाओ। हाँ, ठीक है। करेक्टर, कैरेक्टर हाँ। कहने को तो बहुत ऊंची चीज है। कैरेक्टर बहुत ऊंची चीज है। कहने को तो केवल नारी, नारी कहने को तो केवल नारी जो माँ है, माँ है, बहन है, पत्नी है। कहने को तो केवल नारी जो माँ है, बहन है, पत्नी है। 2 रुपए में असमत बेचती। 50 भाई हो गया है। कोई नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है, कमाल क्या हो बात शायर है। साहब आपका। क्या बात? क्या बाबा लानत है? लानत किस पे? औरत पे? औरत पे नहीं, तुम पे। सारा मजा खराब कर दिया यार शायरी का। अच्छा, कोई नहीं, दोबारा सुना दो, फिर से सुन लेंगे। आई एम सो सॉरी। एंड इवन आई एम सॉरी। रियली? Yes, हाँ, तो मैं कह रहा था औरत अब तो बिल्कुल नहीं बोलता। नहीं शायर साहब, सुनाओ। मैं भी नहीं बिल्कुल बोल। हाँ, तो सुनो। हाँ। मनुष्य जो ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना है। यार पहली बार सुना ही मैं तो। मैं सुन तो ले। अच्छा, हाँ। मनुष्य हाँ। जो ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना है। दारू के पौवे तवा में मारा जाता है। अबे ये क्या सुना रहा है? अरे मैं सड़क के इस पार खड़ा सब देख रहा हूँ। नहीं, ट्रैफिक है क्या? ट्रैफिक के बीच में मैं सड़क के इस पार खड़ा सब देख रहा हूँ। मैं करेक्टरलेस हूँ। बताने की जरूरत नहीं है। मैं सड़क के इस पार खड़ा सब देख रहा हूँ। मैं करेक्टरलेस हूँ क्योंकि मैं इस पार खड़ा हूँ। अरे यार कमाल हो कसम से। मतलब तुमको ऐसा तो नहीं लगता कि मैंने कहीं से चुराई है? लगने का क्या मतलब है? क्या मैंने बोला, इसने बोला, क्या हो गया आपको? भाई खुद लिखी है शायरी। क्या लिखते हो भाई, क्या लिखते हो? अच्छा, सुना दी ना शायरी शुरू, सब हो गया ना। हाँ। अब चले हमारे मेन काम पे। चाय समोसा। क्या अरे बोला? आओ, चलो। भाई जिसके लिए शायरी सुनी है वो तो हो जाए। क्या? क्या है ये? तू थक रहा है? हजूर। अबे क्या हजूर, आगे भी बोल। साहब मैं भाई तो साहब ने क्या कहा? अबे कहते क्या है यार, खुद भी तो भाई खुद तो लेते हैं रिश्वत। पता तो है तुमको। साहब अबे बोल भी ले आगे। साहब मैं क्या मैम है यार, क्या मैम है? साहब एक दरख्वास्त है। तो अंदर वाले ऑफिस में जा भाई। साहब वहाँ पे तो कोई भी नहीं है। भाई होगा कैसे? कुर्सियां खाली पड़ी हैं, पोस्टें भरी नहीं जा रही हैं, होगा के कोई नहीं है। हम है ना यहाँ पे, बोल क्या काम? साहब बात है कि मैं पिछले 1 घंटे से खड़ा हूँ। अबे 6 घंटे वाले खड़े हुए हैं यहाँ पे, 1 घंटे से खड़ा हूँ। और नहीं, मेरे पे एहसान कर रहा है, इस पे एहसान कर रहा है। साहब गरीब आदमी आप पर क्या एहसान कर सकता है साहब? ठीक है। साहब कुछ तो मदद करो साहब। करेगा मदद तो? ना भाई, हमसे तो नहीं हो रही कोई मदद। साहब अबे क्या चाहिए? साहब मदद कर दो साहब। यार तुम हम पे कोई एहसान तो करने हैं, ठीक है ना, यहाँ के। और मेरे बुलाने पे आया तू यहाँ पे? तूने बुलाया क्या इसे? भाई मैं क्यों बुलाने लगा? अबे तू वो छोड़, उसके बाद मुझसे बड़े साहब पूछने लगे बात। मेरे हिसाब से तो सारा मामला ही खत्म हो गया था यार। अरे इसको फारिग करना है, कुछ है कुछ? अच्छा सुन इधर, कुछ लाया है? जी साहब। अबे तो निकाल जल्दी, साहब पकड़ेंगे। पैसे निकाल जल्दी। ये ना पकड़ा। सरकारी अफसर से काम कराएगा? पकड़ने हो गया। हाँ जल्दी ला। अबे अबे भीगते रहा मेरे को। रख इसे, रख तू। यहाँ से निकल। साहब मैं गरीब निकल आदमी यहाँ से।
प्राइस है यार। चले गया साहब 1226/7 नहीं है। साहब 1226/7 नहीं है। साहब 1226/7 साहब 1226/7 नहीं है। तो कहाँ है 1226/7? 10 रुपए। 5 रुपए नहीं है। माँ, हमको बहुत भूख लगी है। तेरे मामा आते ही होंगे बेटा, कुछ ना कुछ जरूर लेके आएंगे, जरूर लेके आएंगे आज वो। हाँ। मुनिया मैं सब समझता हूँ। लाला ने उधार नहीं दिया, अब दे भी क्यों? ऐसा कब तक चलेगा भैया? जब तक चल सकता है। जमीन का तो पता ना कुछ बनेगा कि नहीं, कोई और काम कर लो। इस उम्र में मैं क्या करूंगा? 20 सालों से इन हाथों ने खेती बाड़ी के अलावा क्या किया है? लंगड़े को कौन काम देगा? बूढ़ा तोता नहीं पड़ता। भैया रोज शहर में जाते हो, कचहरियों के चक्कर काटते हो, बड़े साहब से मिल लो बड़े साहब से। वो क्या कहते हैं उसको, बड़ा अफसर जो होता है, कलेक्टर के पास जाओ, बहुत बड़ा अफसर है, पूरे जिला का राजा है, उससे बड़ा कोई नहीं। जाओ उसके पास जाओ। उससे बड़े बड़े भी हैं रज्जो। तो जाओ उनके पास, बात करो, मिलो उनसे, फिर ही तो कुछ बनेगा। हो सकता है किसी को तुम्हारे बुढ़ापे या हमारे गलती हाल पे तरस आ जाए, हमारे घर की हालत पे। कितनी भोली है तू। बड़े लोग, बड़ी बातें, बड़े चढ़ावे। एक तो हमारे मुनिया की बीमारी ऐसी है, पूरे गांव में कोई घर में ना देता, कोई घर में ना घुसने देता हमको। एक बात कहे, गुस्सा ना करना, शहर में तो सारी औरतें जाती हैं, हम भी काम कर लें, कैसी बात कर रही है रज्जो? रोटी तो मिल जाएगी। इस उम्र में तू कहाँ काम करेगी? और हमारी बीमार मुनिया को कौन संभालेगा? तो हम क्या करें हम? चूल्हा नहीं जला सुबह से, क्या करें हम? ऊपर वाले तो ही कुछ कर। हे भगवान, तेरा ही आसरा है, अब तो तू ही कुछ कर ऊपर वाले। भगवान का आसरा, भगवान का, अब तो शायद भगवान का ही आसरा है। भगवान तुम ही कुछ चमत्कार कर दो, कम से कम मुझे कुछ खाने को तो मिलेगा। मामा, हमको बहुत भूख लगी है। माँ से कह कि कंगन दे देगी, जा। कंगन? हाँ जा मुनिया, कंगन ले आ। कंगन? एक करके सारी चीजें बिक गई। यही तेरे बाबा की आखिरी निशानी है बिटिया, यही तेरे बाबा की आखिरी निशानी है। लो मामा। अगर
अगर जिंदा रहा तो बनवा दूंगा। अबे कहाँ रह गए थे? लेने गया था। तो सुन, जी साहब। तुम्हारी फाइल मैंने बड़े साहब के पास पहुंचवा दी है। कुछ पता लगेगा तो बताएंगे, ठीक है? साहब मैं कल आ जाऊं फिर? कल आ जाऊं? अरे भाई कचहरी है ये, टाइम लगेगा भाई, टाइम लगेगा। साहब परसों? अब परसों? ओ भाई हमें थकवाना तो नहीं कि जल्दी काम करवा के कल आ जाऊं परसों आ जाऊं। अबे सुन तो ले मेरी भी, यहाँ के अनपढ़ लोग कैसे से होते हैं? साहब और भूखे भी बहुत होते हैं। हाँ ठीक है, 10-15 दिन बताइयो। साहब साहब ये मेरी 8वीं अर्जी है, कहीं ये भी? तो मैं तेरी अर्जी के आगे पीछे घूमूं क्या? तेरे को क्या तुझे मैंने पुट अप कर दिया तेरी फाइल? बता यार। साहब मैं गरीब आदमी हूँ साहब। एक तो एक गरीब आदमी हूँ, तेरे को पता है हिंदुस्तान में हर करोड़पति यही कहता है कि मैं गरीब आदमी हूँ। और मेरी बात सुन, मैं कैसे मान लूं कि तू गरीब आदमी है? सब कुछ आपके सामने है साहब। हाँ ठीक है। साहब मदद कर दो साहब। अरे जा शाबाश जा। और 10 दिन बताइयो। यार एक चीज की टेंशन होगी मुझे। वो कहता कि भूखे भी कहीं हमको तो नहीं करता भूखे भी हैं? अबे इसका तो रोज क्या है, कल फिर पूछ लेंगे। चाय पीने चले? लाएगा? मैं क्यों बुलाऊंगा, वकील साहब बुलाएंगे। चल चले, चलो भाई चलते हैं चाय पी के। ऐसा है, यह है कत्ल का मामला। तो 20,000 तो लगेगा। का 20,000? ओ मैडम, कत्ल का मामला है, बाहर वकील 70,000 से कम नहीं लेते। अरे ये तो तेरी शक्ल सूरत देख के 20,000 बोला मैंने। अच्छा एक और बात बता मेरे को, तेरे को क्या लगता है 20,000 मैं खुद रख लूंगा? साला ऊपर से लेके नीचे तक सबको खिलाना पड़ता है। साहब हाँ ठीक है, चढ़ जाने तो फांसी पे, मेरा क्या है? नहीं साहब, वो हमारा आदमी है, उसने हमारी इज्जत की खातिर। हाँ हाँ ठीक है, तो मैं कब कह रहा हूँ कि मेरा आदमी है और मेरी इज्जत की खातिर? अच्छा तो ये बता, खेत में क्या करने गई थी? काम करने गए थे। अच्छा काम करने गई थी, और वहां तेरे साथ जबरदस्ती? बैठ जा, अरे बैठ जा। गवाह है इसका कोई? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमको क्या पता था कि हम वहां जाएंगे और हमारा साथ कुछ गलत होगा कि हम गवाह साथ लेकर जाते? एक औरत को अकेला पाकर 3 लोगों ने बलात्कार किया। औरत चीखी चिल्लाई, उसका घरवाला दौड़ा दौड़ा आया। पता क्यों नहीं? घरवाला था। उसने औरत को बचाने के चक्कर में 2 का खून कर दिया। एक भाग गया। आपको कैसे पता? हम तो कुछ बताए भी नहीं। लो जी, अब वकील हैं, ऐसे हजारों केस पड़े हैं हमारे पास। अच्छा ये बता, डॉक्टरी जांच हुई? लाश की। अबे लाश क्यों होगी तेरी? हमारी क्यों होगी? हम बीमार थोड़ी हैं। ओहो, बीमार तो मैं हूं जो तेरा केस ले रहा हूं। हम तो बीमार होंगे। अच्छा ये बता, थाने वाने गई, रपट रुपट करवाई कि नहीं? थाने पहले तो हमको सब मना किए अच्छा कि क्यों? मत जाओ, हाँ। वहाँ जाने से कुछ भी नहीं होगा। अच्छा पर हमको लगा कि उन लोगों को सजा मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए भाई। हम गए थे साहब, हम्म। रपट लिखाए अच्छा और वो लोग हमरा आदमी को ही पकड़ लिए अच्छा। और बहुत मारे हमारे सामने। हम्म। वो लोग तो हमको भी। हाँ हाँ ठीक है, सब समझ गया। ये है बात।
बेचारे। भैया तो तुम इनके पास ही जाओ, तुम्हारी फाइल इधर है, जाओ जाओ। अरे फाइल दिखाओ। तो तुम हो गरीब आदमी, हाँ? हो नहीं साहब, बना दिया गया है, किसने बना दिया? सरकार ने। सरकार को बोल रहे हैं? हमको बोल रहे हैं? नहीं साहब, आप क्यों? सरकार, ससुरी सरकार। तू गाली भी दे रहा है? अबे क्या बोल रहा है? 4 बीघे का खेत था साहब, सारा खाली करवा दिया। क्यों भाई, क्यों खाली कराया? सब बड़े बड़े घर, एक के ऊपर एक, नया मोहल्ला। आप तो समझते ही है ना साहब। अरे मुआवजा भी तो दिया था, उसका क्या? सब मुआवजा तो दिया था, लेकिन 4 बीघे का घट्टा, उसमें मैं अपने बाप और दादा की हड्डियां गाड़ू? ठीक है ठीक है। ये तो मैं बूढ़ा और लंगड़ा हूं, वरना तो सरकार का गला घोट देता। अरे भाई भाई, हम दोनों को छोड़ दे और जिसका गला घोटना घोट दे। उधर से जाते नहीं सरकार का रास्ता, उधर ही जा रहे हैं। अबे जाना, सरकार का गला ओ घोटेगा। भाई साहब, शुक्र है 4 बीघे मिल गए। हाँ। हाँ, 4 फुट ना मिलता, बात कर रहा है गला घोट देगा। हाँ, अब आइए ना थोड़े दिन। मूड खराब कर दिया तूने हमारा। अरे क्या चीज है ये? ये तो मुझे नक्सला ही लगता है। मेरे को खुद भाई। हाँ, तो छोड़ इसे। ये बता, ये किरण का क्या चक्कर है? उड़ रही हवा में खबर? हाँ? अबे तेरे को किसने बताया? भाई किसको नहीं पता, दीवारों को पता है, दरवाजे को पता है कि किरण का चक्कर क्या चल रहा है। ये ऑफिस की कॉन्फिडेंशियल बातें मत करा कर तू यहाँ पे। तो कितनी बार समझाया? चल, क्या चक्कर है बता तो दे। अरे नहीं। अब बता। अरे बेचारी को दिन के 50 रुपए मिल जाते थे। बताओ ओए जरा, गरीब। बेचारी गरीब। अरे मेरे कहने का मतलब वो भी नहीं है। फिर क्या हुआ? अरे छोड़ छोड़। फिर क्या हुआ बता। अरे यार बाकी सब ठीक है किरण की। मेरे मेरे बंगले में आने से इनकार कर दिया। बता। ओए होए। मेरे यही तो गलत काम कर दिया उसने। है ना? अभी 50 रुपए मिलते हैं, कल को वो पक्की हो जाती है ना। बताओ, बेवकूफ लड़की। अबे सुन लेंगे लोग, आराम से बोल। हाँ। यार चाय पीने चलेंगे शाम को सुबह में। अबे ये कौन आ गया? अरे भाई साहब, देखो कुर्सी की अहमियत साथ लेके घूमते हैं। हाँ साहब, कमाल हो मतलब आप। क्या मतलब? आप भी कमाल हो भाई। हाँ हम तो हैं ही ऐसे। गलत फंस गया। तो क्या मतलब, किसने फंसाया भाई? आपको कौन फंसा सकता है? हाँ वकील हो। हाँ मेरा कहने का मतलब है, गलत लाइन में फंस गए। ये काले कोट और काली टाई में गलत लाइन में फंस गए। आपको तो शायर नंबर 1 शायर होना चाहिए, किताबें छपनी चाहिए आपकी। वाह, दिल खुश कर देता तू है। ले इसी बात पे कविता सुन। फिर कविता? यार कभी दिखा भी दो, मिलवा भी दो, बस सुनाते रहते हो। अरे मिलवा भी देंगे, पहले सुन तो ले कविता। चलो, अच्छा सुना दो। एक बात है, हाँ। कविता सुनाते हुए मजाक नहीं करना कोई। चलो जी, ये आपको अच्छे शब्दों की कदर तो है नहीं मतलब। क्यों भाई? हमें लिखने की अकल नहीं है, इसके अलावा सुनने की तमीज भी नहीं है। अरे अरे गुस्सा कर गया, मेरा मतलब ये नहीं था। झूठ बोलते हो, बताओ। हाँ हाँ कविता तो सुन लो। अरे कविता तो सुनो। छोड़ो 1 मिनट, वो तो मैं सुन लूंगा। हाँ और आपको पता है ना उसके बाद क्या? क्या भाई? अरे चाय समोसे का खर्चा। उठाओगे खर्चा? मैं नहीं उठाता खर्चा भाई। भाई पर हम ही उठ जाते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, आजा आजा, बैठ जा बैठ जा। ठीक है बैठ जाते हैं। हाँ तैयार हो ना उठाने को? क्या? अरे कविता। अबे हद होगी यार। अबे आजा आजा, बैठ जा बैठ जा। मैं नहीं बैठूंगा, पहले बताओ। हाँ बैठ जा। खर्चा उठाऊंगा तेरी चाय का भी, हाँ। समोसे का भी। लड्डू खाएगा? हाँ हाँ हाँ, हाँ लड्डू का भी। और ठीक। कविता सुन तू। ठीक है। हाँ भाई कविता। ये चेकता है ना आदमी, उसकी यही दिक्कत होता है, कहीं भी लिख के लिखा होता क्या है। क्या बोला भाई? अरे छोड़ो यार। अबे Listening to poems during office hours is a crime, and we are most dedicated government servant. अबे कचहरी में बैठकर मुझे ब्लैकमेल करते हो। दिस इज ऑल्सो ए क्राइम।
So that we are doing. अरे क्या बात है, क्या बात है। हाँ। अरे बताओ जरा। ये तुम्हारा जो केस है ना, अरे ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कहाँ कहे? मतलब उलझ रहा है, तुम्हारा केस उलझ रहा है। अरे जब वह गधे का बच्चा तेरा घरवाला खुद कहे कि उसने 2 खून किए हैं और यह भी कह रहा है कि जब उसको तीसरा मिलेगा उसको भी खुद मारेगा, हैं? वो तो यही कहेगा ना। वाह रे, यही कहेगा? अरे ना कोई गवाह, ना डॉक्टरी जांच हुई, तो वकील क्या सारा जादूगर है जो ऐसे जादू करे हवा में है और तेरे को जिता दे, हैं? जो तेरे ओपोजिशन पार्टी वाले नहीं है, अरे पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, पानी की तरह। उनके वकील वहां लाखों में खेल रहे हैं और मैं फंस गया तेरा केस लेके। साहब, हमारा आदमी बच तो जाएगा ना? हाँ, बच जाएगा, लेकिन पैसा लगेगा। पैसा लगेगा? हाँ। अभी तो दिए आपको खेत बेचकर, अब और कहाँ से लाए? अच्छा, तो फिर इस बार कुछ और बेच दो, पैसा तो लगेगा। जयराम जी की साहब, चपरासी साहब। अबे तूने मेरी चैन की नींद खराब कर दी। बोल। साहब, बड़े साहब से मिलना था। बड़े साहब अंदर सो रहे हैं। अरे, बड़े साहब अंदर नहीं है। साहब मदद कर दो ना साहब, गरीब आदमी हूँ साहब। जब मैंने कहा बड़े साहब अंदर नहीं है। साहब, अबे ये क्या कर रहा है? साहब मुझे लगा थप्पड़ मार के मिलवा दोगे। जब मैं तुझसे ये हाथ गीले करने के लिए कह रहा हूँ, पैसे दे पैसे। साहब, पैसे तो नहीं है। चल हट, निकल यहाँ से। साहब गरीब आदमी हूँ साहब। चल निकल यहाँ से, जब साहब है ही नहीं। माँ, पानी पानी। क्या हुआ? कहो मुनिया। हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा लग रहा सब आंखन के आगे सब धुंधला धुंधला नजर आ रहा। हमारे पेट में यूं कांटे चुभ रहे हैं, हमारे हाथ पाँव सब पकड़ गए। सब ठीक हो जाएगा मुनिया, सब ठीक हो जाएगा। माँ, मुझे बचा लो। माँ, ऐसे लग रहा है कोई हमारा दिल जोर जोर से टूट रहा है। भैया, हालत देख रहे हो मुनिया की? 2 दिन से दवा तो दूर की बात, अन्न का एक दाना नहीं गया इसके पेट में। कैसे ठीक होगी, कैसे ठीक होगी मेरी बच्ची? हे भगवान, तूने मुझे खेती बाड़ी के अलावा और कोई हुनर नहीं दिया। रज्जो, जा एक काम कर, लाला से 1 किलो आटा उधार लिया। आज आखिरी बार चले जा। रज्जो जा। उसके पास भेज देते हो, उधारी तो देता नहीं वो, ऊपर से गंदी गंदी बातें और सुनाता है। हम ना जाते उसके पास।
मामा मामा शहर में का बच्चे पकड़ने वाले आते हैं जो बच्चों को झोली में डाल कर ले जाते हैं। हाँ मुनिया। और फिर वो बच्चों को बेच देते हैं। हाँ मुनिया। तो मामा मुझे बेच लो, कम से कम मुझे कुछ खाने को तो मिलेगा। चुप कर मुनिया। भैया हमारी बिटिया को बचा लो भैया, कुछ करो भैया, हमारी बिटिया को बचा लो। बस अब बहुत हुआ। इस अन्याय के खिलाफ हमें लड़ना ही होगा और ये हाथ की विसाखियां तोड़नी पड़ेगी। चल रज्जो, चल मुनिया, चल मेरे साथ। केस नंबर 213 बनाम मोतीलाल हाजिर हो। दिल्ली सरकार बनाम कन्हैया हाजिर हो। आज की अदालती कार्रवाई खत्म होती है। और आज भी 1226/7 नहीं आया। इतने साल हो गए अर्जी दिए को, ये कोई 5-10 साल में तो फैसला सुना ही देंगे ना कि अर्जी पास हुई कि नहीं। सालों अब तो यमराज भी हमारा वक्त गिन रहा है। वहां हमारा वक्त पूरा हो जाएगा और यहां तुम कहना कि लो तुम्हारी अर्जी पास हो गई। एक कमरे से दूसरे कमरे तक फिर सरकार वक्त ले रही है। मैं तो अपना घर बार यही ले आया हूं कि ले लो जितना वक्त लेना है, मैं यहां से हिलने वाला नहीं। क्या बात है बाबा, बहुत परेशान लगते हो। 7 साल हो गए आदमी को, 7 साल। जमीन के नाम पर घंटा लाट कर दिया। इसमें मैं अपने बाप और दादा की हड्डियां काटूं। मैंने तो अर्जी दी थी कि 4 की जगह 2 बीघे जमीन ही दे दो, लेकिन नहीं, अर्जी वक्त ले रही है। बाबा यहां भूखा मर रहा है और अर्जी वक्त ले रही है। कौन शोर मचा रहा है यहाँ पे? तू है? ए मिस्टर, चल बाहर यहाँ से, चलो। बैठे रहो, बैठ जाओ यहाँ। क्या कहा? ये मिस्टर यहाँ से कहीं नहीं हिलेगा। पहले ये मिस्टर देश के बड़े बड़े बादशाहों की जय करता था, लेकिन अब नहीं। अब ये खुद में बादशाह है, बेलाज बादशाह, जिसको किसी का लाज ना हो, जिसको किसी की शर्म ना हो और जो किसी का हुक्म ना सहता हो, वो बादशाह। समझे साहिब? अभी पता चल जाएगा तुम पर किसी का हुक्म चलता है नहीं। अभी पुलिस को सूचना दे दी तो तुम्हारी सारी बादशाही निकल जाएगी। नहीं सर। तुम्हारी पुलिस और हमारी बादशाही देखी जाएगी साहब। चलो नहीं,
मैं तो वहां जाकर नंगा खड़ा हो जाऊंगा और कहूंगा, लो निकाल लो मेरी बादशाही। मेरे साथ 2 बादशाह और भी है। बेलाज बादशाह, ये मेरी बहन है जिसका पति 1971 की लड़ाई में बम से फट गया था, और इसकी बेटी जो बेचारी टीबी की मरीज है। और तुम सारे कुत्ते हो, कुत्ते कहेंगे। अभी पता चल जाएगा कौन क्या है। मेरे दफ्तर में मुझे कर लेता। तुम भी कुत्ते हो और मैं भी कुत्ता हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम सरकार के कुत्ते हो, उसकी दी हुई हवा खाते हो, और हम जैसे लोगों की हड्डियां चूसते हो। और मैं तो अपने परमात्मा का कुत्ता हूं, उसी की दी हुई हवा खाता हूं, उसके घर की रखवाली करता हूं। तुम लोग तो उसकी दौलत के लुटेरे हो। उसकी सुरक्षा करना मेरा फर्ज है, मेरे परमात्मा का फरमान है। साहब, कुत्ते का दुश्मन कुत्ता होता है। तो मुझे यहाँ पे बांध दो या यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। मैं भौंक भौंक के तुम सबके कानों के पर्दे फाड़ दूंगा। नहीं हिलूंगा साहब मैं यहाँ से। जी बस करो, बड़े साहब के सामने नौकरी खबरेगा हमारी। आप नाम बताओ अपना, नाम क्या आपका? मेरा नाम, हाँ, मेरा नाम 1226/7 है। 1226/7? हाँ, मेरा और कोई नाम नहीं, केवल 1226/7। मेरे बाप का दिया हुआ नाम खा गए साले। और अगर ये नाम ना याद होना तो डायरी पर लिख लेना, 1226/7, परमात्मा का कुत्ता। अरे बाबूजी, आपने जो अर्जी पाई थी ना, वो तकरीबन पूरी हो चुकी है। सिर्फ आज जाओ, कल परसों आना। बड़े साहब खड़े हैं, क्या कर रहे हो? चलो चलो यार, तकरीबन अब तो तकरीबन ये देखना है कि तकरीबन पहले मैं पूरा होता हूं या तकरीबन अर्जी। इतना वक्त हो गया अर्जी को, इतनी पढ़ाई लिखाई करके केवल 2 लफ्ज याद किए, शायद और तकरीबन। शायद से उठाओ तो तकरीबन में डाल दो, और तकरीबन से उठाओ तो शायद में डाल दो। मैं तो अपना घर बार लेकर यहीं आ गया हूं कि ले लो जितना वक्त लेना है। मैं यहां से हिलने वाला नहीं, मैं यही रहूंगा, नहीं हिलूंगा मैं यहां से। इतना अंधेर तो अंग्रेजी राज में भी नहीं था। तब तो रिश्वत लेने वाले का हाथ काट दिए जाते थे, अब तो कचहरी की ईंटें भी खर्चा मांगती हैं। बाबा, सब्र से काम लो, ये सब भाग्य का चक्र है। भाग्य क्या, साला मेरा ही खराब है। ये लोग 100 150 रुपए लेते हैं, फिर भी इनके भाग्य में तंदूरी मुर्गे, और मेरे भाग्य में 2 4 दिन की फांके। ऊपर वाला किसी को भूखा नहीं रखता, भूखा रखने पे ये लोग मजबूर करते हैं। बाबा, यहाँ मिन्नत चलती है, पैसा चलता है, धौंस नहीं चलती। लेकिन मेरे परमात्मा का हुक्म हर जगह चलता है, और उसके हुक्म से आज ये बेलाज बादशाह कलेक्टर के कमरे में नंगा जाएगा
और अपनी पीठ पर डंडे खाएगा। लेकिन बाबा बहुत हो गया जनाब। किसी की मिन्नत नहीं करेगा साहब, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, किसी की पूजा नहीं करेगा। जो ऊपर वाले की पूजा करता है वो किसी की पूजा नहीं करता। हो गया तुम्हारा, अब निकलो यहाँ से। अबे औरत तू भी निकल, बहुत हुआ बाबा, चलो छोड़ो मुझे, यहाँ से, छोड़ो। मुझे इनसे पूछना है कि जो सैकड़ों शहीदों ने आजादी दी थी, क्या वो ये दिन देखने के लिए दी थी कि उनकी मिट्टी खराब हो, वो टके टके की फाइलों में यहां वहां गिरे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं। तो मैं सारी बात समझ गया तुम्हारी बाबा। अब तुम ये बताओ तुम चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूँ? हाँ क्या चाहते हो तुम? साहब, मैं इस धरती के खुदा से मिलना चाहता हूँ साहब। अबे ओ बाबा, मेरे बड़े साहब है वो, क्या कर रहा है? तमीज से बोल। साहब, गलती होगी, कृपा कर 4 बीघे का घट्टा मेरे नाम कर दिया। 4 बीघे का घट्टा। अब उसमें सरकार तालाब बना देगी या फिर एक तहखाना। तालाब बना के बड़े बड़े अफसर वहां पर मछलियां पकड़ेंगे, या फिर उस तहखाने में मेरे जैसे कुत्ते को बंद कर देंगे साहब। ज्यादा बातें मत करो और अपना केस लेकर मेरे पास आओ। हाँ बाबा, अपना केस लेके आओ। मेरा केस? हाँ साहब, मेरा केस तो 2 सालों से सरकार के पास है। मेरे पास तो केवल एक शरीर और ये कुछ कपड़े जो 4-5 दिनों में चले जाएंगे। इन्हें उतार कर मैं यहीं रख देता हूँ साहब। नहीं बाबा नहीं। सिर्फ रहेगा तो 1226/7 परमात्मा के हजूर में। बातें बंद करो और मेरे साथ चलो। हाँ आओ बाबा, आपकी कार्रवाई आगे पहुंचाते हैं, चलो। वास्ते करते रहा, किसी ने नहीं सुना। मिन्नतें करता रहा, किसी ने नहीं सुना। 2 साल से चक्कर लगाता रहा, किसी ने नहीं सुना। बस निकलो, मामा को अंदर बुलाया। आज तो हमारा काम बन ही जाएगा। आज तो हमें कागज मिल जाएंगे बेटा। बस 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 हिम्मत रखो, आज तो हमारी जमीन के कागज मिल जाएंगे। देखो, बड़े साहब ने बोला कैसे भागम भाग करते हैं। बुला रहे भाई, जल्दी कर। बस बस बन जाएगा हमारा काम किया। दवा भी लेके आएंगे, खाना भी मिलेगा बेटा, सब कुछ मिलेगा मेरी बिटिया, सब कुछ मिलेगा। अरे मामा आ गए, काम बन गया भैया, बन गया काम। चूहों की तरह चींची करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर भौंकना पड़ेगा। इतना भौंको कि लोगों के कान के पर्दे फट जाए और तुम्हारा काम खुद ही हो जाए। भौंको। जो ऑर्डर तुम्हें मिला था तुमने दिखाया नहीं? दिखाया था साहब, लेकिन चौधरी साहब ने बिना पढ़े चिंदी चिंदी करके उसको गेंद में फेंक दिया साहब। अच्छा, विरोध किया कि नहीं? किया था साहब विरोध भी, नतीजा अच्छा नहीं था। अच्छा, 5 लठैतों ने इतना मारा ना साहब कि वही बेहोश कर दिया। थाने में रपट करवाई कि नहीं? गया तो था साहब, अच्छा, लेकिन भगा दिया क्योंकि चौधरी साहब का भांजा ही वहां पे दरोगा था साहब। अच्छा, जब देख बाबा,
काम तेरा हो जाएगा, 500 रुपये लगेंगे। साहब 500 रुपये? अरे तू तो यही घूमता रहता है ना। अरे तेरे से तो मैं किस्तों में ले लूंगा। 500 रुपये लगेगा, काम हो जाएगा। अब जा यहाँ से। हैं? अरे 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 क्या कविता लिखता है यार ये। साला आज सुनाऊंगा ना। अरे बेटे अरे 1000 शायरी। क्या क्या भाई? अरे 1000 नहीं लिखी अभी। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे अरे थे? कविता लिख रहा था, ये देख। जोड़ तोड़ कर रहे थे। कहाँ से देख के लिख रहे थे? अबे कभी आज तक जोड़ तोड़ किए मैंने? नहीं 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 नहीं। हाँ अच्छा, कविता सुनाऊं? ना तो भाई। हाँ अच्छा, इज्जत किसकी? किसकी? अरे कविता है कि क्वेश्चन पेपर? अबे तुम लोगों में ना जरा सा सलीका नहीं। अबे सुन तो ले। देख भाई, कलाकार ना सब बर्दाश्त कर लेता है, तो साला ये बर्दाश्त मुझको कि कोई उसकी कला की बेइज्जती करे। ये बात तो सही। बेइज्जती? हाँ। किसने की आपकी अरे बेइज्जती? छोड़ तू। कपूर यार तुम अच्छे लग मेरे दोस्त को। अपना भाई है। हाँ सुनाओ, सुनाओ। कविता सुन तू। हाँ सुनाओ सुनाओ। इज्जत किसकी? किसकी? किसकी भाई किसकी? अबे सुन तो ले। अच्छा। इज्जत किसकी? तेरी, मेरी, जॉन की? नहीं। और मेरी? अच्छा, इज्जत किसकी? तेरी, हाँ। मेरी, जॉन की? नहीं। अच्छा। नेता की? अच्छा। अभिनेता की? अच्छा। अबे चोर की, डकैत की? हाँ। क्यों? क्यों? अरे पैसा उनके पास, ये तो है। इज्जत उनके पास, ताकत उनके पास। क्या बात है। तो चाय हो जाए। चाय पीता रहियो। भैया जोड़ तोड़ कर लेते हो वैसे। अबे भाई खुद लिखी है। अच्छा छोड़ो, चाय पीने चले हैं। अरे मेरे को काम है, तुम जाओ। अरे बाप रे बाप, काम भी करते चलो भाई यार। ये तो आज बेकार में सुननी की कविता में। जोड़ तोड़ करते हो तुम? कहाँ रह गई अबे? आहा, अरे ये रही शायरी। एक मिनट, कहाँ गई? हमरा पैसा वापस करो। कौन सा पैसा? पैसा पैसा? अरे अपनी भैया की कसम, जो तूने अपनी हलक में ठूसा वो पैसा। कहता था गारंटी से केस लेता हूँ। एक खेत रहे हमरा लगे, वो बेच के तुमको पैसा दिए। अरे जब कातिल खुद गए, उसने खून किया है, वकील क्या करे? तूने तो गारंटी दी थी ना। अबे देख, गारंटी का मतलब होता है कि गारंटी का मतलब समझाना किसी और को। हमें हमारे पैसे वापस करो। चल चल। अरे कोई केस जीते या हारे, अरे वकील नहीं किसी के पैसे लौटाता। पैसे तो तुम्हारा बाप भी लौटाएगा। चल चल देख लेंगे। ऐसे हो गया, पैसे देने लग गए, वकील तो चल गया। चल कभी चल। तुझे कफन भी नसीब नहीं होगा। नहीं चाहिए। तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। हाँ हाँ चल चल। तुझे कीड़े पड़ेंगे। अरे पड़ जान दे, चल चल। अरे वो तो उनका कहना है, कोई बात नहीं, कब्जा दिला दूंगा। और बोल, ऐसा करियो 500 रुपये और ले आओ। 500 और? हाँ हाँ 500। अरे कब्जा भी तो दिलाना है। एक पुरुष, औरत और छोटी बच्ची की लाश पेड़ से लटकती मिली। मैं देख रहा हूं मखौटे, छोटे बड़े मोटे पतले मखौटे, सफेद नीले पीले काले मखौटे। इन सब के बीच में मैं, जिसका नहीं है मखौटा। घर, बाग, सड़क, बाजार, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, हर जगह मखौटे, सिर्फ मखौटे। हजारों का हजूम तेजी से बदल रहा है मखौटे। मखौटे विहीन भी है कुछ लोग, झपट रहे भूखे कुत्तों की तरह, नोचते
खसोटते धकियाते हुए। तो ये था नाटक परमात्मा का कुत्ता। आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। जाते जाते आपसे निवेदन है कि एक और नाटक है